Hello students, and today we are discuss our chapter number 12. Okay, the name of this chapter is agriculture and livestock. ठीक है, so agricultures क्या होते हैं और livestock क्या होते हैं. So let me start our chapter. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. 2/3 जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है. ठीक है, एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड्स कराती है फूड फॉर पीपल्स, लोगों के लिए, एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए. वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. अलग अलग वैरायटीज़ ग्रो होती हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट फर्टाइल सॉइल है, एडिक्वेट मानसून रेंज की वजह से. एंड द places which have less rain use different irrigation facilities. जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पे अलग तरीके की इरीगेशन की फैसिलिटीज़ है. ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब क्रॉप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो क्रॉप्स के टाइप में हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप. 2 तरीके के क्रॉप्स होते हैं, मतलब 2 तरीके के प्रकार होते हैं. ठीक है, जो ग्रो किए जाते हैं हमारी कंट्री में, एंड दे आर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. एक फूड क्रॉप होता है, एक कैश क्रॉप होता है. तो सबसे पहले हमारा आता है फूड क्रॉप. ठीक है, सो फूड क्रॉप जो है आर ग्रोन टू फीड. वो फीड करने के लिए होता है लोगों को इन द कंट्री. हमारी कंट्री में जो लोग खाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म अ स्टेपल. ये एक स्टेपल डाइट होती है लोगों के लिए. एंड द मेन फूड क्रॉप जो आपका ग्रो होता है इंडिया में वो राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स और मेज होते हैं. ठीक है, ये हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है राइस. इज़ द मोस्ट, जो राइस है, चावल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है. राइस हम लोग को सबको पसंद होता है चावल. इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट में ये ग्रो होता है. इट नीड्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, से बारिश की ज़रूरत होती है. ठीक है, जो मेजर राइस प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला है. ठीक है, इन पंजाब में और हरियाणा में जो राइस इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन की मदद से ग्रो होता है. ठीक है, वीट इज ग्रोन इन पंजाब. वीट जो है गेहूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ग्रो होता है. ठीक है, इट ग्रोज वेल इन कूल. वो ठंड में ग्रो होते हैं, वेट क्लाइमेट में वो उगाए जाते हैं. एंड वीट फॉर्म्स द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. जो गेहूं है वो एक स्टेपल फूड होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लोगों का. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिलेट्स. सो जो मिलेट्स हैं वो आपके उसमें इंक्लूड होते हैं बाजरा, जवार, रागी. ठीक है, एंड दे आर ग्रोन. ये कहाँ ग्रो होते हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में. ठीक है, पल्सेस इंक्लूड्स. जो पल्सेस हैं उसमें आपकी इन्हें आप लिंटल्स मतलब दास बोलते हैं. ये जैसे मूंग की, मसूर, अरहर, ग्राम, ये सब. एंड दे आर रिच इन प्रोटीन्स. इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैश क्रॉप. ओके, सो जो कैश क्रॉप्स हैं ये क्रॉप्स हमारे ग्रो होती हैं फॉर सेलिंग इन द मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप. जो बेचने के लिए ये जो है हमारी ग्रो की जाती हैं. इट हेल्प्स द फार्मर्स टू अर्न मनी. पैसे कमाते हैं इनसे फार्मर्स. सम इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स, कुछ ज़रूरी कैश क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स. ओके, समटाइम्स क्रॉप्स आपकी ग्रो होती हैं इन स्पेशल फार्म्स में एंड आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स. इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, इन इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर और ये जो है आपकी मेन प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शुगर केन. शुगर केन हमारा क्या होता है? गन्ना होता है. ठीक है, सो शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी. शुगर और जैगरी मतलब गुड़ बनाने के लिए इसका यूज होता है. एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है. मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है. ठीक है, इट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो. इसे बहुत पानी चाहिए, सॉइल चाहिए. ठीक है, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए. इट इज़ ये मेनली ग्रो होता है इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में. ठीक है, सेकेंड आता है हमारा जूट. सो जूट ग्रो होता है वेल इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा में. एंड दिस क्रॉप नीड्स लॉट ऑफ वाटर एंड हाई टेम्परेचर टू ग्रो. बहुत ज़्यादा पानी और हाई टेम्परेचर की इसे ज़रूरत होती है. जूट इज यूज टू मेक. जूट का यूज होता है बैग, कारपेट और रोप्स बनाने के लिए. ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है
कॉटन, सो कॉटन ग्रो वेल इन वार्म, कॉटन को वार्म में ग्रो होता है, ये सनी वेदर होता है, एंड द एरिया विद ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ठीक है, काली और एलुवियल सॉइल में ये ग्रो होता है। जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, अब कौन कौन से स्टेट्स में जो है कॉटन प्रोड्यूस होता है, ये हमारे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टी, ठीक है, तो चाय तो हम सभी पीते हैं, तो जो टी है वो ग्रो होता है वेल इन द हिली रीजन्स में, पहाड़ी इलाकों में होता है, ठीक है, जैसे असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एंड इट नीड्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, सबसे ज़्यादा टी जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉफ़ी, सो कॉफ़ी को रिक्वायर ज़रूरत होती है कूल वेदर की एंड हैवी रेनफॉल की, एंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पाइसेस, मसाले, सो स्पाइसेस इंक्लूड, स्पाइसेस में क्लोव, लौंग, कार्डमन है, पेपर है, चिलीज है, जिंजर, ये सब होते हैं, एंड दीज आर मोस्टली ग्रोन इन केरला, कर्नाटका, ये केरला और कर्नाटका में ग्रो होते हैं, वेयर जो क्लाइमेट है इज कूल एंड रेनफॉल इज हैवी, वहाँ ठंडा होता है और बारिश होती है, ठीक है। फिर आता है ऑयल सीड्स, सो ऑयल सीड्स में इंक्लूड होते हैं ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, फ्लावर, सनफ्लावर एंड सीसम, एंड दे ग्रो इन द वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट में ये ग्रो होते हैं, मॉडरेट रेनफॉल होती है। कुकिंग ऑयल, ये आपका एक्सट्रैक्टेड होता है फ्रॉम द ऑयल सीड्स में, एंड विच इज़ यूज्ड इन अवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओके, सो बिसाइड्स द फूड, और फूड्स के अलावा एंड द कैश क्रॉप्स, अ नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हमारे ग्रो होते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के क्या क्या काइंड्स होते हैं, ठीक है, चलिए। तो क्रॉप्स के काइंड्स में देयर आर टू मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में, राबी एंड खारिफ। सो राबी क्रॉप्स जैसे वीट, पल्सेस, ये आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर मंथ्स, विंटर में लगाए जाते हैं, समर में हार्वेस्ट किया जाता है इन्हें। खारिफ क्रॉप्स जैसे राइस, जूट, मेज, कॉटन, ये आपके सोन होते हैं समर में और हार्वेस्ट होते हैं विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइव स्टॉक्स, ठीक है। सो एनिमल्स दैट आर कैप्ट ऑन फार्म्स फॉर द यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक, जिन एनिमल्स का हम फार्म्स में उन्हें रखते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उन्हें लाइव स्टॉक्स बोलते हैं। एंड इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ काउ, एक बड़ी अमाउंट में गाय हैं, भैंसें होती हैं, शिप्स होती हैं, एंड वी गेट मिल्क फ्रॉम द कैटल, हम उनसे दूध लेते हैं, एंड दिस मिल्क इज़ यूज फॉर मेकिंग बटर, घी एंड योर फेवरेट आइसक्रीम, आइसक्रीम, घी, बटर बनाने के लिए उनके दूध का इस्तेमाल किया जाता है। कैटल विच गिव्स मिल्क आर कॉल्ड मिल्च कैटल, जो हमें दूध देते हैं उन्हें हम मिल्च कैटल बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ऑक्सन्स, सो ऑक्सन्स का यूज होता है टू लेवल एंड प्लग द फील्ड्स, मतलब उनको खेत जोतने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो ना सांड होते हैं जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं, तो उनका यूज़ हम करते हैं। एंड दे आर यूज टू रन द पर्शियन व्हील्स, वो पर्शियन व्हील्स का यूज़ होता है। बुलक कार्स जो हैं यूज होते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस में, ठीक है। काऊ डंग मतलब जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज़ होता है, मैन्योर की तरह, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस, और इसी से काऊ डंग से ही बायोगैस प्रोड्यूस होती है, एंड बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, उसे हम ईंधन की तरह उपयोग करते हैं, ठीक है। नाउ वी गेट वूल फ्रॉम शिप्स, हमें शिप से वूल मिलता है, ऊन मिलता है, गोट से मिलता है, ठीक है। एंड वूल इज यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ, वूल का यूज वुलन क्लोथ, गर्म कपड़े बनाने के लिए, ब्लैंकेट, कारपेट के लिए यूज होता है। एनिमल हेयर इज यूज फॉर मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रशेस फॉर पेंटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, एनिमल के हेयर्स का यूज होता है, ठीक है, ब्रश बनाने के लिए। हाइड्स ऑफ एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग लेदर प्रोडक्ट्स, जो एनिमल्स को हाइड किया जाता है वो लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ द फ्लैश, जो फ्लैश होता है सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का मतलब जो मांस होता है कुछ एनिमल्स का, इज ईटन एज फूड, से खाने में इस्तेमाल करते हैं। एग हैं हैन के, डक्स, ये सब खाए जाते हैं। एक फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वो फिश खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेटरनरी, जो आपका डिस्पेंसरीज हैं, हैव
बीन ओपन इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस में वो खुले हुए हैं. न्यू ब्रीड्स जो हैं कैटल्स की हैव बीन वो इंट्रोड्यूस्ड होती हैं. एंड ऑल दीज स्टेप्स, ये जो स्टेप्स हैं, हैव लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वो मिल्क की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड द वाइट रिवॉल्यूशन, इसे हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. Okay, so next is, so this chapter is completed now. Okay, and let us remember some points related to this chapter. So India is an agriculture, India एक agriculture country है. Soil, water, climate ये आपके factors हैं जो determine करते हैं the types of crops grown in the place, जो उस जगह पर उगाए जाते हैं. ठीक है. There are two type, दो तरीके के crops होते हैं, food और cash crops. ठीक है. Next, animals जो आपके reared होते हैं by us for यूज एंड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स के लिए हम उनको रखते हैं, संभालते हैं, उन्हें हम लाइव स्टॉक्स बोलते हैं. एंड वी गेट मिल्क, मीट, एग्स, वूल्स एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स, ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स से, जानवरों से मिलती हैं. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.